एजुकेशन विद BR यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? तो दोस्तों आज अपन एक नया नोटिफिकेशन देकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। थोड़ा दोस्तों लेट ज़रूर हो गया, इसलिए मैं आपसे सॉरी क्षमा मांगता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आपके सामने आज विस्तार से समझाएंगे कि आप कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं फॉर्म भर सकता है, कितनी पोस्टें हैं, किस वर्ग में कितनी पोस्टें हैं। हाँ, ये ज़रूर इसमें देखने को मिलता है दोस्तों कि OBC की पोस्टें थोड़ी कम हुई है दोस्तों। तो आप जनरल से सिलेक्ट होने की कामना करते हैं हम आपके। आप अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे पढ़ें, अधिक से नंबर लाएँ दोस्तों। इसका फॉर्म स्टार्ट 1 तारीख से हो गया है दोस्तों। 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुआ दोस्तों। 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, 30 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट 30 तारीख है, 30 सितंबर लास्ट डेट है। और ये ऑनलाइन पेमेंट है। 30 तारीख तक लास्ट फॉर्म भर सकते हो, 30 सितंबर तक। उसके बाद में 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक आप उसमें कुछ संशोधन कर सकते हो और एग्ज़ाम आपका दिसंबर के अंदर होगा दोस्तों। ये भी इसमें लिखा है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हैव द वर्क ऑफ विच एंड जनरल बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर अकाउंटेबल ऑफ अप्लाई, यानी ये कोई भी फॉर्म भर सकता है। इसमें महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। जैसा मैंडेट इसमें लिखा है, कैंडिडेट स्टेट सिग्नेशन फॉर दिल्ली पुलिस, इसका एग्ज़ाम कराएगा स्टाफ SSC कराएगा एग्ज़ाम, और जिसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज SSC बेस्ड दिल्ली पुलिस, यानी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है SSC बेस पर आधारित होगा। इसमें दोस्तों एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा इसमें। कंडक्ट कमीशन ऑफ इंग्लिश हिंदी दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा के अंदर होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दोस्तों। तीसरा है दोस्तों इसमें फिजिकल एजुरेंस मेजरमेंट PET दिल बी शेड्यूल एंड कंडक्ट दिल्ली पुलिस एंड दिल्ली PMET क्वालिफाइड नेशनल। दिल्ली पुलिस का एजुकेशन आपका फिजिकल करवाएगी दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना हो दोस्तों। उसके साथ में इस 6ठा पॉइंट लगा है कि फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन दिस बाय कमीशन बेस ऑफ द परफॉर्मेंस कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन द क्वालिफाई ऑफ द PET, मतलब फिजिकल और उसके बाद नोटिस एग्जामिन होगा लास्ट में। ये पॉइंट है। इसमें 7वां है RT पब्लिक ग्रीवेंस रेस्पॉन्स ऑफ द नोटिस एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कंडक्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम प्रिपरेशन फॉर मेरिट लिस्ट एट SSC की मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आएगा दोस्तों। फिर कोर्ट केस related notice examination conducted by computer based examination short list of candidate appearing and PET and candidate will be SSC एग्ज़ाम के अंदर ये भी होगा दोस्तों। फिर आएगा दोस्त कोर्ट केस, यदि किसी का है तो आपको उससे पहले करना, फिजिकल से पहले आपको निपटाना दोस्तों। पे स्केल ये होगी दोस्तों 21,700 से 69,100। और ये वैकेंसी होगी दोस्तों, जिसमें कांस्टेबल की वैकेंसी होगी URN मतलब सामान्य के अंदर होगी 2748, EWS के अंदर होगा, जिसमें EWS वो होते हैं जो आर्थिक आधार पर, जैसे वर्मा जी हो गए, शर्मा जी हो गए, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, मतलब जो आर्थिक स्थिति में थोड़ा कमज़ोर है ना, वो उसको EWS के अंदर आते हैं दोस्तों। और मतलब इसमें URN सामान्य वर्ग के अंदर, मतलब ये सामान्य कास्टें आती थी दोस्तों। EWS के अंदर जो आर्थिक कमज़ोर है ना, वो EWS के अंदर है। OBC के अंदर 258 पोस्ट हैं, कांस्टेबल के अंदर। SC के अंदर 717 पोस्ट हैं, ST के अंदर 252, टोटल 4453 पोस्ट हैं दोस्तों। कांस्टेबल एक्स मेल, एक्स सर्विस वाले को उनकी पोस्टें ये है दोस्तों। टोटल 266 पोस्टें हैं। कांस्टेबल एक्स मेल की, एक्स मेल में आया SC ST वालों की बोल रहे थे, ये भी SC ST और एक्स में कमांडो की 337 पोस्टें, और एक्स फीमेल की पोस्टें हैं जो 100 पोस्ट हैं। टोटल 7547 पोस्टें हैं दोस्तों। 7547 पोस्ट हैं टोटल। 7547 पोस्ट हैं, जिसमें से कांस्टेबल की पोस्ट है 4,500 लगभग, मान लो आप 4,453 पोस्ट हैं आपको। उसके बाद में दोस्तों ये लिखा है कि 10% वैकेंसी रिजर्व रखेंगे, 10% इसमें रिजर्व रखेगी, जिसमें से कांस्टेबल मेल आउट ऑफ 10%, एक्स आर्मी इसमें 50% शोबे इसमें लिखा है। और जो SI जो गेलिंग इन दिस कमांडो कोर्स उनके लिए रखी गई है, एयरफोर्स वालों के लिए रखी गई है। उसके बाद में दोस्तों कमीशन में भी सिलेक्शन कैंडिडेट
First date of vacancy in reported Delhi police and this commission not be heavy rule of the deciding number of vacancy imperial reservation policy minimization of reservation roster of the remark and vacancy of different category wise come to डोमेन ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम क्या पोस्टिंग जो दिल्ली पुलिस देगी दोस्तों, ये तो एग्ज़ाम लेके उनको ये लिस्ट सौंप देगा। अब दोस्तों एज क्या होगी, 18 से 25 एज होगी। अब जो 18 से 25 1/7/2023 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन born कैंडिडेट 2/7/1998 यानी 2/7/1998 एंड लेटर बी 1/7/2005 यानी 1998 से लगा 2007-5 के 20 में जो जन्मा है वही फॉर्म भर सकता है। इससे 98 से 2005 के 20 वाला ही फॉर्म भर सकता है। 25 से ज़्यादा कोई फॉर्म परीक्षा नहीं दे सकता है। ओबीसी को 3 साल उसके बाद छूट है दोस्तों। तो मान लो आप 98 से 3 साल पहले तो 1995 तक 2/7/1995 तक फॉर्म भर सकता है वो भी। ओबीसी को 5 साल छूट, 3 साल छूट दे रखी है इसमें। SC/ST को 5 साल दे रखी है और ये दूसरे वाले को भी 5 साल दे रखी है। जो एक्स सर्विस में स्पोर्ट्स मैन है उनको 10 साल दे रखी है और जो दिल्ली पुलिस वाले उनको 40 साल तक फॉर्म भर सकता है डिपार्टमेंट ओबीसी में। ये अलग अलग उनके लिए है जो अपने लिए नहीं है। ओबीसी वाला 2-3+ साल है। तो डेट ऑफ बर्थ 5th carried in the candidate of this online application form this same to recorded and matriculate a secondary examination certificate accepted commission department of no sequence of change will be consider of the grant. Ward Delhi Police personal and multitask stream SC/ST OBC area with category wise reserved, ये सब रिजर्व है दोस्तों। और ये इसमें ये भी रूल दे रखे हैं दोस्तों। ये मैं पूरा टेलीग्राम पे ही डाल दूंगा, टेलीग्राम पे आप देख सकते हो। ये पूरा मैंने डाल रखा है दोस्तों और ये आपके नियम है जिसमें दोस्तों आप पूरा पढ़ना दोस्तों। और दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना आप कि आपकी बार जब फॉर्म भरोते हैं, फॉर्म भरते समय अपने फ़ोटो पे अपनी DOB फ़ोटो पे DOB और आपका नाम लिखा होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये लिखा है देखो 58 पे लिखा है कि कॉल अप टू सर्विस एक्स सर्विस मैन अराउंड फॉर शैल बी ट्रस्ट डेट ऑफ सर्विस रिलेटेड अमेंड फॉर पर्पज ऑफ एज द रिलेक्शन एज संबंधी छूट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ये अलग अलग इसमें रूल्स दे रखे हैं दोस्तों। एज से संबंधित जो आपको मैंने बताई है 3 से 5 तक एज में छूट दे रखी दोस्तों। प्रोसेस आप फॉर्मेट सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे आप, तो ये इसमें प्रोसेस दिया गया है दोस्तों कि कैंडिडेट हु इज इन द कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसी सिक एज यानी लास्ट एज रिलेशन ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ सबमिट रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट फॉर्म डिस्कम्प्लीट अथॉरिटी SC/ST OBC ये सब इसमें मतलब आप फॉर्म भर सकते हो इसमें। और ये आपको प्रोसेस करेंगे सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आपको मतलब SC/ST हो या किसी का सर्टिफिकेट बनाना है दोस्तों। इसके बाद में ये UGC का नियम दे रखे हैं दोस्तों। ये 30/9/2023 इन दिस क्लोजिंग डेट ऑफ द लास्ट एप्लीकेशन 30 तारीख को पूरी हो जाएगी दोस्तों। इट इज़ द रिटायर डेट द रिजल्ट ऑफ द रिक्वेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड अराउंड रिजल्ट से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए दोस्तों। जैसे आप BA के अंदर हो या 12वीं के अंदर हो, जिस किसी के हो तो इसका रिजल्ट है उससे पहले आपके पास में आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCC है तो NCC का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है दोस्तों। फिर NCC है C सर्टिफिकेट तो 5%, B है तो 3% और A है तो आपको 2% दे रखा है दोस्तों। तो इसी प्रकार ये थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। फिर वेट एंड एडिशनल तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ये इसमें अलग डिग्री बस दे रखे हैं। तो हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं SSC-NIC.in पर आप फॉर्म भर सकते हो और वहाँ से पहले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करा के उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा दोस्तों। उसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिस पोस्ट के अंदर पोस्ट के कोड डालने पड़ेंगे फिर आप फॉर्म स्टार्ट करोगे दोस्तों। और ये फॉर्म 30 तारीख तक भरे जा रहे हैं दोस्तों और ये 30 तारीख लास्ट डेट है। कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड सबमिट ऑनलाइन अपलोड बिफोर इन द क्लोजिंग डेट एंड लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आप फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। और फिर लास्ट में SSC की वेबसाइट पर हाई भी लोड होता है जिसके कारण फॉर्म नहीं भर जा रहे। इस कारण हो सकता है आप उनके लास्ट डेट के इंतजार किए बिना फॉर्म भर सकते दोस्तों। और इसमें 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी दोस्तों। SC/ST एक्स सर्विस में एलिजिबल रिजर्व कंपोनेंट पेमेंट ऑफ फी यानी उनके लिए सभी के लिए फ्री है। SC/ST के लिए ओनली OBC जनरल और EWS के लिए 100 रुपये है दोस्तों। आप दोस्तों भीम UPI नेट बैंकिंग ये सबसे दे आप वीसा मेजरमेंट पेटीएम क्रेडिट और डेबिट कार्ड से फॉर्म भर सकते हो।
कैन बी फीस इन 30 नौ के बाद में आप फीस नहीं भर सकते हो दोस्तों। एप्लीकेशन रिसीव विद इन नॉट विजिबल शैल नॉट बी कंसिडर एंड सिमिलरली रिजेक्टेड एंड नॉट प्रोसेशन अगेंस्ट सच रजिस्ट्रेशन विल बी इंटरेस्ट fee one paid and not be refundable under criminal law of not remedy adjustment against of fees selection। आप किसी भी प्रकार फॉर्म भर दिया और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, फीस आपको वापस पुनर्वधन नहीं दी जाएगी दोस्तों। और अपने फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी से भरें दोस्तों, नए फ़ोटो के साथ अपलोड करवाएं दोस्तों, ये ध्यान रखें विशेषकर दोस्तों। छोटी छोटी गलतियां हैं, बहुत आगे जाके भारी पड़ सकती है। आप तैयारी करो पर आपकी ई मित्र वाले से फॉर्म भरो तो अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ फ़ोटो पे लगा कर उसको अपलोड करवाएं दोस्तों। किसी प्रकार की आप परेशानी ऐसे नहीं करें दोस्तों जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट और फीस वापस नहीं आएगी। इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है दोस्तों। अब ये देखो 9.6 बहुत स्पष्ट लिखा है, कैंडिडेट हु आर नॉट एग्जाम्पल सब फी पेमेंट मस्ट बी इंश्योर दैट फी हैज़ बीन डिपॉजिट फिर एसएससी फी नॉट रिसीव्ड इन एसएससी स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म दी शो इनकम्प्लीटेड। आपका फॉर्म इनकम्प्लीटेड शो हो रहा है एंड देन दिस इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिंटेड ऑन दिस प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस पेमेंट वेरीफाइड टू पेमेंट सेट। आपको पेमेंट स्टेटस देखना है ज़रूरी दोस्तों। और कैंडिडेट लॉग बी स्क्रीन ऑफ सच एप्लीकेशन विल बी रिमेन इनकम्प्लीटेड नॉट रिसीव्ड फी एंड सिमिलरली रिजेक्टेड रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरेशन सच द पेमेंट इच द स्पेसिफिक नोटिस फॉर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। आप उनको कंफर्म कर लें, अपना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वरना आप पूरी फीस जमा होने पर आपको कंप्लीट लिखाएगा, इनकम्प्लीट लिखाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक पूरी नहीं होगी तब तक। अब विंडो के लिए विंडो फॉर एप्लीकेशन ये 3 तारीख से स्टार्ट होता है, 4-10 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और फिर 2 डे इनेबल हम आप 2 दिन के बाद में फिर 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आप उनको क्या संशोधन कर सकते हो। एक बार सबमिट होने के बाद कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो दोस्तों। 4 से 7 तक आप संशोधन करने एक मौका दिया जाएगा, जिसमें 200 रुपये लगेंगे। ये देखो करेक्शन के 200 रुपये लगेंगे और मेकिंग कुछ करेक्शन सब लिखना है तो 500 रुपये लगेंगे फर्स्ट टाइम के। पीएम यूपीएससी आप किसी से कर सकते हो दोस्तों, आपको ये मौका दिया जा रहा है दोस्तों। फिर आपको दोस्तों क्या दे रहा, बेंगलुरु, देहरादून, ये इनके कोड है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आप देखो BR में बड़े हैं ना, तो वो आपको भरना है, आपको सेंट्रल रीजन भरना है, आपको पहले लिखना है सेंट्रल डिवीज़न। यदि आप BR, रांची, देहरादून इनमें हैं तो आप ईस्टर्न रीजन भरना दोस्तों। यदि आप बेंगलुरु, हब्बल्ली, कल्याणपुर, सॉरी कबालीगुर्गी एंड मंगलुरु ये हैं आप दोस्तों, तो कर्नाटका दोस्तों। और बिलासपुर, भिल्डी, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, उज्जैन, सागर हो तो आप मध्य प्रदेश से भरना दोस्तों। और यदि आप दिबर्ग, जोहरबंद, शिलोंग, कोहिमा, अगरतला, सिलीगुड़ी तो आपको नॉर्थ भरना दोस्तों, ये ध्यान रखना स्पेशल दोस्तों। और जिसके दिल्ली, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, गंगानगर, देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार, रोकी ये आपको नॉर्थ में पढ़ना है। इसका रीजन आपका रीजन आएगा नॉर्थ, इसमें रीजनल नॉर्थ आएगा, NR आएगा दोस्तों। चंडीगढ़, मोहाली, शिमला, जम्मू कश्मीर होगा तो ये नॉर्थ वेस्ट होगा दोस्तों। उसके बाद में आएगा दोस्तों साउथ इंडियन रीजन आएगा, जिसमें ये आएगा सिराला, विजयनगरम, चेन्नई, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, ये सब आएंगे आपके साउथ इंडियन रीजन। वेस्टर्न रीजन के आएंगे पणजी आएगा, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, जलगांव, ये सब पूर्व वेस्टर्न के अंदर आएगा। तो इस प्रकार अलग अलग अपनी SSC आर पर आप ध्यान रखें। फॉर्म भरते समय विशेष अपने नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये सभी आप फॉर्म भरने का ध्यान रखें दोस्तों। इसके बाद में आपका सिलेबस क्या होगा, क्या एग्ज़ाम होगा, तो ये थोड़ा भी देख लेते हैं दोस्तों आप। तो देख लो दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। 100 क्वेश्चन आएंगे। कंसीडर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टी टाइप क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जनरल नॉलेज के आएंगे 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के। रीजनिंग आएगी 25 नंबर की। फिर आएगी नंबरिकल एबिलिटी, जिसमें दायां बायां, ऊपर नीचे, गोल, घेरे, आगे पीछे, ये आएगी। फिर कंप्यूटर फंडामेंटल, MS, ये सब आएगी 10 क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये 100 क्वेश्चन होंगे। 3 विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/3 या 1/4, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। माइनस मार्किंग नहीं करनी है दोस्तों, गलत नहीं करना है क्वेश्चन को,
कम से कम अटेंड करने की कोशिश करना दोस्तों। 100 रुपये इसकी फ़ीस लगेगी फॉर्म भरने की। और ये सब दोस्तों सिलेबस दे रखा है दोस्तों, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, नेबिलिटी और कंप्यूटर एमएस, ये फॉर्म दे रखे हैं। और फिजिकल होगा आपका टेस्ट, तो उसके लिए ये दे रखा है 100 मिनट के अंदर 1400 फिट, 3.9 जंप आपको दौड़ना है। और जो 30 से 40 उम्र का है वो 13 फिट करना है उसको। ये हाइट दे रखी है जिसमें 170 इंच हाइट होनी चाहिए। 5 शूट दे सकती है इसमें। चेस्ट में आपको 81-85 फुलाना पड़ेगा, 5 फुलाना पड़ेगा दोस्तों। ये हाइट 157, ये किसके लिए? फीमेल के दे रखी दोस्तों, ये फीमेल के अंदर दे रखी। फीमेल के अंदर हाइट 157 दे रखी दोस्तों। जो फीमेल है आराम से उनको 2 फुला सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा। इसी प्रकार ये पीईटी होगा दोस्तों। सब नियम दे रखे हैं इसमें सब दोस्तों। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको साथ लेकर जाना, यदि जाओगे तब एग्ज़ाम देने के लिए। आधार, ड्राइवरिंग, पैन, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड या एक्स सर्विसमैन कार्ड जो भी आपके पास में है वो भर देना। डॉक्यूमेंट वेरीफाई, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा आपका। पीईटी में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा दोस्तों। मेडिकल 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, SC ST OBC जो भी है आपके पास में। कैटेगरी वाइज एरिया है जिसमें मूल निवास जाति प्रमाण पत्र आपको भरना होना चाहिए। और उसमें आधार वगैरह जो भी है उसके साथ दे जाना। और एक स्पॉट लेकर जाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट दे रखे हैं दोस्तों। और ये सिलेक्शन का प्रोसेस दे रखा है। सबसे पहले ये एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में फाइनल मेरिट बनी। तो ये 2 वर्ष तक आपको प्रमोशन पीरियड में रखेगा। फिर 2 वर्ष के बाद में आपका जो होगा वो भी इसमें सब नियम दे रखे हैं दोस्तों। ये आपके दोस्तों फिलिंग, ये फॉर्म भरने का तरीका है। आप कौन कौन से वन टाइम पासवर्ड फिर करोगे, फिर रजिस्ट्रेशन करोगे, उसमें सब ये लिखेंगे। और ये पूरी ये इसमें फॉर्म दे रहेगा, ये क्या क्या लिखना है क्या नहीं भरना। सबसे पहले दोस्तों अपना आधार है तो आधार लिखो, फिर आधार के नंबर डालो, सीधे आपको पूरे आ जाएगी आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी यहाँ पर डाल दो। फिर आपकी वेरीफाइड नाम होगा दोस्तों, वेरीफाइड नाम होगा। फिर ये चेंज करना चाहते हो नहीं करना है, आपके पिता का नाम, फादर्स का नाम, फिर फादर्स का नाम आएगा, फिर मदर्स का नाम, वेरीफाई मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आएगी, फिर डेट ऑफ बर्थ। 10वीं की मार्कशीट के अंदर बोर्ड कौन सा है, बोर्ड के ऊपर वेरीफाई करो, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करो दोस्तों। फिर उसके बाद में ये फॉर्म आएगा, वेरीफाई रोल नंबर आपके, उसके 10वीं के रोल नंबर वो डालो, फिर पासिंग ईयर्स डालो, वेरीफाई करो, फिर जेंडर डालो, वेरीफाई जेंडर डालो, फिर एजुकेशन डालो, मोबाइल नंबर डालो, वेरीफाई मोबाइल नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो, फिर ईमेल वेरीफाई डालो, फिर परमानेंट एड्रेस डालो, फिर इस पर सेव पर जाओ और फिर आगे बढ़ो दोस्तों। फिर आपकी आएगी कैटेगरी, जिसमें आप किस में फॉर्म भरना चाहते हो, SC OBC जिस पे फॉर्म भरना चाहते हो वो भर सकते हो दोस्तों। फिर वेरीफाई, फिर नेशनलिटी दिखेगी ना दोस्तों, आपको दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है ना दोस्तों। आपको हमारी ये जानकारी दोस्तों अच्छी लगे ना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। BR विद एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ दोस्तों। आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों। आइडेंटिफाई मार्क्स ये है कि मोल ऑन राइट या जो भी आपके है वो लगा देना दोस्तों। टाइप और डिसेबिलिटी यदि नहीं है तो नो लगा सकते हो दोस्तों इस पर। डिसेबिलिटी सेंटर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस, आपका कौन सा स्टेट है दोस्तों, कौन सा उसका डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा उसका पिन कोड है, आप दोस्तों ये भी लगा सकते हो। फिर आपके दो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड लगाए, फिर इस पर सेव पर क्लिक करें दोस्तों। आप सेव पर आप क्लिक करें दोस्तों। फिर सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों लास्ट में ये आएगा आपका फाइनल सबमिट ऑप्शन आएगा दोस्तों ये, और इस पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद में आपका नंबर मिल जाएगा दोस्तों। और फिर आपको पेमेंट संबंधित आएगी कुछ ऑनलाइन, फिर एप्लीकेशन संबंधित, फिर इसमें फ़ोटो डालना पड़ेगा आपको। फ़ोटो की साइज़ तो वो ई-मित्र वाला है, कोई घर से फॉर्म भर रहा है तो 20 से 50 के बीच में फ़ोटो होना चाहिए, और वो सिग्नेचर 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। और यदि कोई बाहर से भरवा रहा तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, वो भर देगा फॉर्म जैसे भी हुआ। और इसमें सब साइज़ वगैरह वो दे रही। अब इसमें ये एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे आपके भर के आ जाएगा, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, सिंपल पेपर, इसके आप डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, उम्र, सिटीजन जो भी होगा सब ये पूरा फॉर्म अपलोड हो जाएगा। आपने जो भरा है वो भर दिया, उसके बाद में ये फ़ोटो आपका सिग्नेचर है वो आ जाएंगे। फिर लास्ट में ये फाइनल सबमिट आएगा ऑप्शन, क्लोज ये आएगा, यहाँ आएगा, डालो, फिर आगे प्रीवियस आगे बढ़ो या क्लोज पे डाल दो आप, फिर आगे बढ़ेगा। फिर इसमें से अब जो भी फ़ोटो होगा तो अधकटा ऐसे फ़ोटो नहीं होना चाहिए दोस्तों, एकदम फ़ोटो साफ होना चाहिए, ऐसा लाल कलर नहीं होना चाहिए, ऐसा फ़ोटो का ब्लैक नहीं होना चाहिए, उल्टा फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ऐसा तिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा फ़ोटो होना चाहिए। ऐसा फ़ोटो नहीं है, एक मात्र ऐसा फ़ोटो होना चाहिए दोस्तों जिसमें एकदम साफ फ़ोटो,
ऐसा कलर वाला नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए दोस्त, ऐसा बल्लर भी नहीं होना चाहिए, चश्मा वाला नहीं होना चाहिए दोस्त, छोटा फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, उल्टा फ़ोटो नहीं होना चाहिए, बल्लर है नहीं आना, ये टोपा वगैरह ऐसा कुछ नहीं चलेगा दोस्तों। अच्छा फ़ोटो एकदम ये ऐसा फ़ोटो होना चाहिए, साफ़ फ़ोटो, जो ही चलेगा, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। फिर आपको ये सर्टिफिकेट देना है, ये कब देना है, ये फिजिकल के टाइम देना है दोस्तों। फिर दोस्तों ये फॉर्मेट SC/ST सर्टिफिकेट होगा। फिर दोस्तों ये वैलिड फॉर ईयर वाला ये सब दे रखे हैं दोस्तों। ये सब सर्टिफिकेट है, ये बाद में देखेंगे, एग्ज़ाम के बाद में होंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों नई नई जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा देंगे। ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी दोस्तों, और इसके संबंधित हम आपको नई नई जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और आपका धन्यवाद दोस्तों।